बिहार सरकार ने सरकारी डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह घोषणा अपनी समृद्धि यात्रा के दौरान कही। इस फैसले से निजी प्रैक्टिस कर रहे लगभग 4,000 से अधिक डॉक्टरों की परेशानी बढ़ सकती है। विभिन्न स्वास्थ्य संगठनों के मुताबिक राज्य में लगभग 4,000 से अधिक, जबकि राजधानी पटना में लगभग 1,200 से अधिक सरकारी डॉक्टर हैं जो निजी प्रैक्टिस करते हैं। वर्ष 2011-12 में भी निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की घोषणा की गई थी, लेकिन डॉक्टरों के विरोध के कारण या फिर अन्य कुछ कारणों के कारण सरकार को यह आदेश वापस लेना पड़ा था। ऐसा करने के पीछे का कारण लॉजिक यह था कि सरकार के इस फैसले से सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ेगी और गरीब मरीज सरकारी व्यवस्था पर भरोसा कर सकेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं आपके साथ कृष्ण बल्लभ नारायण। सरकारी अस्पतालों में मरीजों की अक्सर शिकायत रहती है कि सीनियर डॉक्टर सुबह में हाजिरी लगाकर दोपहर बाद अपनी निजी क्लिनिक में व्यस्त हो जाते हैं। ऐसा करने से यानी कि इसको लागू करने के बाद यह शिकायत शायद इसमें कमी हो पाएगी। बिहार स्वास्थ्य संघ ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है। संघ ने कहा है कि नॉन प्रैक्टिस अलाउंस यानी कि एनपीए अगर मिले तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टरों ने सरकार के इस कदम को सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। संघ ने यह भी कहा कि निजी प्रैक्टिस पर रोक के साथ डॉक्टरों के हितों पर भी सरकार को ध्यान देना जरूरी है। उनका कहना है कि सरकारी चिकित्सकों को कम से कम 25% नॉन प्रैक्टिस अलाउंस यानी एनपीए देने की जरूरत है और सरकार को इस बात को मानना चाहिए। साथ ही महंगाई भत्ता पर भी एनपीए लागू करने और ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात डॉक्टरों के लिए विशेष ग्रामीण भत्ता देने की मांग रखी। संघ ने यह भी आग्रह किया है कि सरकार इस नियम को फरवरी-मार्च से सख्ती से लागू करे ताकि व्यवस्था में स्पष्टता बनी रह सके। मैं आपको बताऊं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगभग 15 साल पहले इस बात की घोषणा की थी कि जो डॉक्टर जो सरकारी अस्पताल में पदस्थापित हैं और इसके बाद भी वह कहीं ना कहीं अपना निजी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो अब नहीं कर पाएंगे। लेकिन चूंकि ये लागू होने के बाद ही एनपीए की जो बात है कुछ महीनों तक उन्हें एनपीए दिया गया। देखिए, यह मुख्य रूप से उनके लिए बहुत बेहतर है जो कि सुदूर देहात क्षेत्रों में डॉक्टर हैं, वो जो पदस्थापित हैं, जो सरकारी अस्पतालों में नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए यह बहुत बेहतर है। कई डॉक्टरों से मेरी बात हुई, हालांकि कुछ लोग कैमरे पर आए और कुछ ने कहा कि कैमरे पर आने से उन्होंने परहेज किया, लेकिन उन्होंने यह जरूर बताया कि देखिए सरकार अगर यह कर रही है, इससे पहले 2 बार इस तरह की बातें हुई थी, लेकिन उसमें क्या हुआ, एक तो नीतीश कुमार जिस समय मुख्यमंत्री थे उसमें लगभग 15 साल पहले ये बात हुई थी। और एनपीए की जो बात है, यानी कि एनपीए का मतलब यह हुआ कि जो आपका जो मूल वेतन है उसका 25% एक्स्ट्रा उनके वेतन में जुड़कर आए। तो यह कुछ दिन महीनों तक चला, लेकिन फिर अचानक सरकार को यह आदेश वापस लेना पड़ा। वजह चाहे डॉक्टरों का विरोध हो और या फिर सरकार की जो भी मजबूरी रही हो वो अलग बात है, लेकिन ये बात हुई थी। इसके बाद इससे पहले जिसमें जगन्नाथ मिश्रा की बात करें, जिसमें उनके समय की बात है, उन्होंने भी इस तरह की बातें की थी, लेकिन यह हुआ कि लगभग 6 महीने तक एनपीए दिया गया था। इसके बाद फिर सरकार ने ही इसको वापस ले लिया। तो 2 तरह की बातें हैं। देखिए, जो सुदूर क्षेत्र में है, जो डॉक्टर जो देहात क्षेत्र में है, या फिर जो शहर से बहुत हट के जो काम कर रहे हैं, जिनका पदार्पण पीएचसी में है, अस्पताल में है, सदर अस्पताल में है, तो उनके लिए यह बहुत ही बेहतर कदम है। लेकिन जो शहरी क्षेत्रों में जिनका प्रैक्टिस जमा हुआ है, उनके लिए निश्चित रूप से यह जो अगर नियम अगर आ जाता है तो उनके लिए निश्चित रूप से यह दुखद बात होगी। और इसीलिए यही वजह रही थी कि कैमरा पर आने से उन्होंने परहेज किया और साफ तौर पे उन्होंने कहा कि नहीं, यह मेरे लिए नुकसान है, यानी कि जिनका प्रैक्टिस जमा हुआ है उनके लिए यह भले नुकसान है, लेकिन इसके अलावा जो पीएचसी स्तर पर हैं या फिर जिनका प्रैक्टिस नहीं चल रहा है, वैसे डॉक्टरों के लिए यह मील का पत्थर साबित होगा। इससे फायदा होगा कि जिस तरह से आम लोग जिस तरह से शिकायत करते हैं कि डॉक्टर आते हैं और देखकर चले जाते हैं, पूरा समय अस्पताल में नहीं दे पाते हैं, तो इससे उस तरह के मरीजों को बहुत राहत मिलेगी, क्योंकि डॉक्टर अस्पताल में मौजूद रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मरीज
वो इलाज करा पाएंगे, सबसे बड़ी बात यही होगी। और इसका सीधा फायदा जो गरीब के स्तर के जो लोग हैं, जो सरकारी अस्पताल के अलावे और वो कहीं नहीं जा सकते हैं, महंगे अस्पताल में नहीं जा सकते हैं, तो उनके लिए यह काफ़ी फायदे की बात होगी। और निश्चित रूप से अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर यह लागू कर देते हैं और तो फिर निश्चित रूप से जो गरीब तबके के लोग हैं, जो काफ़ी जो बड़े अस्पतालों में जो इलाज नहीं करा सकते हैं, उनके लिए यह काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। अब देखना होगा कि क्या सरकार यह कब तक लागू करती है और क्या इस बात को लेके किस तरह का क्या अगर विरोध भी होता है या फिर किस तरह का यह लागू हो पाता है या नहीं लागू होता है, यह आने वाला वक्त बताएगा। जो सरकारी जो डॉक्टर हैं, जो जिनकी ड्यूटी सरकारी अस्पतालों में है, वह अब अपना निजी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। सर कैसे देखते हैं इसको? जहाँ तक ये बात होती है कि ये कोई नई घोषणा नहीं है, मुझे याद है मैं जब 6ठी या 7वीं क्लास में था और शायद 76 या 77 की बात है, जो पहली बार मैं इसके बारे में सुना था, जो मेरे पिताजी उस समय पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में थे, उस समय पहली बार मैंने सुना था कि बिहार में प्राइवेट प्रैक्टिस बंद हो गई। खैर उस समय चलता गया, समय के चक्र के साथ फिर शायद 97 या 98 में एक बार और अनाउंस हुआ। 15 वर्ष पूर्व हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने फिर इसको अनाउंस किया। अच्छी चीज़ के लिए अच्छी सोच के साथ ही होता है, मैं ये कभी नहीं बोलूँगा ये खराब सोच के साथ होता है कि अगर चिकित्सक जो कि कार्यरत हैं गवर्नमेंट सरकारी अस्पताल में और वो अपना ड्यूटी 8 घंटे का कर रहे हैं, तो उसको सरकार उसी मापदंड के हिसाब से पैसा दे रही है और आपने उसी के ध्यान में रखते हुए ज्वाइन भी किया है। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मालूम था कि मुझे ये पैसा मिलेगा, मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। अगर जिस हिसाब से चिकित्सा क्षेत्र में सरकार बहुत सारा काम कर रही है, पीएमसीएच को देखा जाए कि एशिया का 2nd बिगेस्ट अस्पताल बनने जा रहा है, एलएनजेपी की बात किया जाए तो लगता है ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल इतना बड़ा सरकारी तंत्र में कहीं नहीं होगा जितना बड़ा बनाया जा रहा है। तो अगर उस ढंग से हम वहाँ पे कार्य करने देंगे, चिकित्सक अगर तन मन धन से वहीं पे कार्य करेंगे, तो आपके लिए जनता के लिए बहुत फायदा होगा। लेकिन उसमें एक ही चीज़ हो जाती है कि अगर वो अपना बाहर कुछ नहीं कर रहे हैं तो जैसा खर्च है वो बढ़ता ही जा रहा है। किसी भी व्यक्ति की बात करें, चिकित्सा क्षेत्र की बात करें, चिकित्सक की बात करें, खर्च बढ़ता जा रहा है। और तो उसमें क्या होगा कि नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस जो बोला जाता है वो सरकार को देना पड़ेगा। अब वहाँ पे एक बात फिर आ जाती है, सरकार नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस किसको देगी? 3 तरह के क्षेत्र होते हैं, एक बोला जाता है प्री क्लिनिकल, एक पैरा क्लिनिकल और एक क्लिनिकल सब्जेक्ट्स। जैसे क्लिनिकल में हम बोल सकते हैं मेडिसिन हो गया, सर्जरी हो गया, गायनी हो गया, ऑर्थोपेडिक्स हो गया, पीडियाट्रिक्स हो गया। तो यहाँ वाले लोग जो हैं क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में आते हैं। कुछ होते हैं जो टीचर्स होते हैं, पढ़ाते हैं एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको कि दोनों को जोड़ दिया जाता है, जैसे रेडियोलॉजी के हो गए उसमें। तो ये सब ऐसा है कि अगर आप नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? सबको, हर डॉक्टर है कहीं ना कहीं उनको डिग्री तो एमबीबीएस और पीजी, एमएस या एमडी का ही लगा हुआ है, इसके अलावा और कोई डिग्री नहीं है। तो अगर मिलेगा तो सबको मिलना पड़ेगा। ये कैसा जो खर्च है वो सरकार किस तरह से, बहुत ज़्यादा आजकल जिस हिसाब से सरकारी तंत्र में चिकित्सक बढ़ गए हैं, बहुत बड़ी संख्या है, सरकार उसको कितना बना पाएगी? नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस जो उस समय बना था, अभी के जो बात किए जाए 15 साल बाद बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, उसको कितना देगी? तो वहाँ पे उनको चाहिए चिकित्सकों के साथ, आईएमए के साथ बैठ के एक साझा निर्णय कर ले कि किस तरह से इस मापदंड को तय किया जाए। मैं आईएमए नहीं बोलूँगा, बिहार सर्विसेज जो हेल्थ एसोसिएशन है, जो डॉक्टर कार्यरत है, वो अलग एक होता है एसोसिएशन। उसमें बैठ के आपसी समझ बूझ के साथ, हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, सब लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, वो बैठ के देख ले कि डॉक्टर्स को भी हानि ना हो और सरकार को भी हानि ना हो। नेचुरली जब दोनों को हानि नहीं होगी तो फायदा क्या होगा? जनता को होगा। जनता को जब फायदा होगा, पूरे बिहार की इसमें फायदा है। सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो कहा है कि जो प्रैक्टिस कर रहे हैं और जो सदर अस्पताल में वो जिनकी जिम्मेदारी है, ड्यूटी कर रहे हैं, वो अब निजी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। सर क्या कहें इस संबंध में? जहाँ तक मेरा प्रश्न है, चिकित्सक के रूप में मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा की गई इस घोषणा का स्वागत ही होगा। ग्रामीण चिकित्सक जो मुश्किलों में अपनी ड्यूटी का संपादन करते हैं, गांव में या सेमी अर्बन एरिया में भी, उनके लिए तो हमारी समझ से अच्छी बात है, क्योंकि हम लोगों को इसके एवज में नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस मिलना चाहिए। अगर नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस के साथ इसका निर्णय लेते हैं और अधिसूचना जारी होती है, तो मेरी नज़र में ज़्यादातर चिकित्सक इसका स्वागत ही करेंगे। वैसे निर्णय लेने के लिए
हम लोगों का भी एक ऑर्गेनाइजेशन है भाषा, वो इस पर सामूहिक विचार करेंगे और निर्णय लेंगे। इससे पहले भी शायद विगत कुछ वर्षों पहले या 10-15 साल पहले ही बात को मुख्यमंत्री ने कहा था। मैं संजय कुमार रिटेल केमिस्ट एसोसिएशन जनरल सेक्रेटरी के माध्यम से इस बात को रखना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री ने फिर से दोबारा एक इनिशिएटिव लिया है। इनिशिएटिव तो काफ़ी अच्छा है। आम मरीज को, जितने भी सीनियर डॉक्टर हैं, ये शिकायत है कि हॉस्पिटल में जाते हैं और घंटा आध घंटा रहे और उसके बाद वो सब मरीज फिर उसको अपने प्राइवेट क्लिनिक में आ गए और वहाँ पर कुछ दलाल बैठे रहते हैं, वो मरीज़ को लेकर उनके क्लिनिक पर चले जाते हैं या उनके नर्सिंग होम में, तो जिसके कारण मरीज़ को सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिल पाता है। ये हर कोई समझता है, लेकिन डॉक्टर अपना मनमाना तो काफ़ी दिनों से करते आ रहे हैं। अब मुख्यमंत्री इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, अब तो सर्वे सर्वा है, बोले हैं, अब उसमें डॉक्टर लोग का संघ भी बोला है, स्वागत तो किया है, लेकिन मांग रहा है कि नॉन प्रैक्टिस अलाइनमेंट क्या उसको चाहिए, कौन सा भत्ता चाहिए। अब इस सब पर सरकार गौर करके मरीज़ के लाभ के लिए इतना बड़ा हॉस्पिटल पीएमसीएच में बना है, लेकिन बिल्डिंग से क्या होगा जब डॉक्टर ही नहीं है, तो बिल्डिंग लेके क्या करेंगे हम। बगल में बंगाल में किसी भी सरकारी डॉक्टर को अलाउ नहीं है प्राइवेट प्रैक्टिस का, शायद काफ़ी स्टेट में इस तरह की चीज़ें, गुजरात में भी नहीं है, तो फिर यहाँ भी इस चीज़ को लागू करना चाहिए। भाई वेतन भी कम नहीं है, कोई भी सीनियर डॉक्टर का आज 3 लाख 4 लाख रुपया सरकारी वेतन है और उसके बावजूद भी वेतन भी लेते हैं और फिर उसके बाद फिर क्लिनिक भी चलाते हैं। कई डॉक्टर तो ऐसे हैं जो जानबूझ के सरकारी अस्पताल में वो नहीं जा रहे हैं या वहाँ से रिजाइन कर दिया अपना प्रैक्टिस। वो डॉक्टर सिर्फ सरकारी अस्पताल, पहले तो काफ़ी हैंडसम सैलरी है, नो डाउट, 3 लाख 2.5 लाख 4 लाख का सैलरी रहता है, तो इतना सैलरी कोई मामूली सैलरी नहीं है, तो वो तो सैलरी हो ही गया। अब बंच ऑफ द पेशेंट जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास और गरीब लोग हैं, वो बंच ऑफ पेशेंट सरकारी अस्पताल की ओर जाते हैं कि भाई कम पैसा में मामूली रकम में इलाज हो जाएगा, लेकिन वहाँ जाने के बाद मालूम होता है कोई सीनियर डॉक्टर है नहीं और वहाँ दलाल का पूरा रैकेट फैला हुआ है और उसके बाद वो अपना विभिन्न जगह लेकर फिर डॉक्टर क्लिनिक के भागना पड़ता। अब जान बचाना तो क्या करें, जान है तो जहान है, कट्ठा 2 कट्ठा जमीन बिके तो बिके, लेकिन इलाज तो कराना है। लेकिन सरकार अगर इनिशिएटिव लिए तो बहुत अच्छी बात है और उम्मीद करते हैं कि इस बार नीतीश कुमार इसको अमल करके राज्य के हित में इसको अमल करेंगे, तभी इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाने का कोई औचित्य होता है। अन्यथा हॉस्पिटल वो 50 तल्ला का बना ले, 50 तो बना ले, डॉक्टर नहीं तो कोई मतलब नहीं बनता है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।